हाँ सर। गुड, मेहनत करते रहो भाई हैं। हाँ तो कितने क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने कल यार? 15। ये क्या अजीत बोला कुछ क्या? अजीत 15 किए थे। 16वां देखो, 16वां है। हाँ भाई, उसका लैम्डा टाइम सी सही है। सी का जो कल मैं बोल रहा था ना, निकाला था वही सही। कौन बोल रहा था कि जीरो आएगा? वो सब पागल लोग हैं भाई हैं। उनको इतनी मैथ्स आती तो फिर क्या कहने थे। अब वो अलग बात है कि सी जीरो आ जाए तो कोई इशू नहीं। चल भाई देखो, 16 ऑलरेडी करा चुका हूं, याद आया कि नहीं? 16 याद है ना भाई? पेज नंबर 75, 2004 का क्वेश्चन है। ऐसा हमने एक आईआईटी वाला क्वेश्चन किया था नहीं प्रथमेश? हेलो। हाँ सर। हाँ, 16 हो जाएगा, कराया हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं 17 की। कौन सा मार्कर सर लगा के चलेगा यार? बोलता है ए बी सी, कहाँ गया कर्सर? ए बी सी तीन, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है एंड लैम्डा इज अ रियल नंबर। एबीसी नॉन कोप्लेनर है, मतलब एक प्लेन में नहीं है। तो बोलता है कि ए प्लस 2b प्लस 3c और लैम्डा टाइम्स बी प्लस 4 टाइम्स सी एंड 2 लैम्डा माइनस 1 टाइम्स वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर। ये तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर है। ए बी सी ऑल्सो नॉन कोप्लेनर थे, और ये तीन वेक्टर भी नॉन कोप्लेनर हैं। ठीक, पहला ऑप्शन ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की हर एक वैल्यू के लिए नॉन कोप्लेनर होंगे। ऑल एक्सेप्ट वन वैल्यू ऑफ, एक्सेप्ट वन वैल्यू ऑफ लैम्डा। बी सी ऑल एक्सेप्ट टू वैल्यू ऑफ लैम्डा। और डी नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ए बी सी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। तो बोलता है ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर अगर नॉन कोप्लेनर हो, ये भी नॉन कोप्लेनर है, तो बोलता है लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो ये नॉन कोप्लेनर ही होंगे। बोलता है लैम्डा की एक वैल्यू ना हो, बाकी कोई भी हो, तो वेक्टर्स हमारे नॉन कोप्लेनर होंगे। बोलता है ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की दो वैल्यू होंगी जिन पर फंक्शन हमारा कोप्लेनर होगा। फंक्शन नहीं, वेक्टर्स, है ना? एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर। और ऐसी कोई वैल्यू लैम्डा की नहीं होगी जब हमारे वेक्टर नॉन कोप्लेनर हो। अच्छा, तो मैंने आपको एक दो बार बताया है, फिर बता देता हूं। अगर हमारे स्पेस को डिफाइन करने के लिए जरूरी नहीं कि तीन तीन परपेंडिकुलर क्या हो, थ्री परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रा की जाए। ये तीन अलग अलग प्लेन में वेक्टर है एबीसी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तीन के तीनों एक ही प्लेन में नहीं है। तो याद रखना, किसी भी स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमको तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? तो जब भी, एक बार बोला होगा मैंने, एक दो बार और बताया होगा, स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी नहीं कि उनके बिटवीन एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री हो। कोई भी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर ले लूंगा ऐसे, तब भी स्पेस पे कहीं पे भी पॉइंट होगा उसको डिफाइन कर देंगे।
कहीं पे भी पॉइंट हो इस स्पेस में। अच्छा, तो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर एक स्पेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी, प्लीज फोकस करना, जब भी हमें ऐसी कंडीशन दे दे कि 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर हैं, तो आप चाहें तो उनको एज अ आई कैप, जे कैप, के कैप ही एडमिट कर सकते हो, मतलब एज एडमिट कर सकते हो। ठीक, एग्जैक्टली नहीं, ऐसा मान सकते हैं कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इसके यूनिट वेक्टर्स हैं, ऐसे ही ये वेक्टर्स हमारा ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर 2i, अगर 3 वेक्टर होते आई जे के फॉर्म में, तो वो कोप्लेनर कब होते हैं? जब उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए। याद करो भाई, 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं? जब ए डॉट बी क्रॉस सी 0 आ जाए। 3 वेक्टर कोप्लेनर में कल भी बताया था मैंने, ये किसी एक प्लेन में वेक्टर है, 3 के तीनों एक प्लेन में होंगे, तो ए क्रॉस बी निकालूंगा तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, कोई किन्हीं भी दो का क्रॉस निकालो और वो पूरे प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, तो इस पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ए डॉट बी क्रॉस सी 0 आ जाएगा। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन की, तो सीखो। ये क्वेश्चन ठीक ठाक आया है अपने पास एक। अच्छा, तो फिर लैम्डा की कितनी वैल्यू? कोप्लेनर नहीं होना चाहिए, तो बोलता है लैम्डा की ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन ये 3 के तीनों वेक्टर कोप्लेनर ही होंगे। चलिए, अब 3 हम कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर कब होंगे? जब उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आ जाए। कोप्लेनर कब होंगे? जब 0 आ जाए। अजीत, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? आ रही है। ओके, कोप्लेनर होते हैं तो उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, एक बार तो मैंने लीनियर डिपेंडेंसी, लीनियर इंडिपेंडेंसी सिखा रहा था, तो वहां से एक्सप्लेन किया था, और ए डॉट बी क्रॉस सी भी 0 होगा, ये भी बताया था। चल ठीक, तो इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो ए का मल्टीपल लूंगा कितना? 1 2 3, ऐसा ये 3 वेक्टर हमारे किसकी तरह काम करेंगे? ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की तरह काम करेंगे। चलिए, तो मैं कहां टहल रहा था? हाँ, इसके मल्टीपल, तो बी, ए का मल्टीपल सेकंड वाले में कितना है? 0, तो ये 0 हो गया। एक बी का मल्टीपल लैम्डा है, सी का मल्टीपल 4 है। थर्ड वाला वेक्टर क्या है? 2 लैम्डा माइनस, तो ए का मल्टीपल भी 0, बी का मल्टीपल भी 0, तो 2 लैम्डा माइनस 1 शुड बी नॉन जीरो। ये नॉन कोप्लेनर होंगे, तभी तो नॉन कोप्लेनर होंगे। 3 के तीनों वेक्टर एक प्लेन में होते तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाती। नॉन कोप्लेनर होंगे मतलब नॉन जीरो आएगी, समझ गए होगे? सॉल्व करूंगा, 1 के रेस्पेक्ट में आएगा, 2 के रेस्पेक्ट में 0 आ जाएगा, 3 के रेस्पेक्ट में 0 आ जाएगा। तो 1 के रेस्पेक्ट में कितना आया? लैम्डा टाइम्स 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 0 इक्वल टू 0, बाकी सब 0। तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आ गई? 0, एंड लैम्डा की वैल्यू 1/2। तो लैम्डा की कितनी वैल्यू हो गई? लैम्डा की 2 वैल्यू हो गई। लैम्डा की 2 वैल्यू अगर होंगी 0 एंड 1/2, तो वेक्टर हमारा कोप्लेनर हो जाएगा, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि दोबारा समझाऊं भैया? हाँ, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गेम ओवर। ये तीनों वेक्टर हमारे नॉन कोप्लेनर हैं। लैम्डा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? तो लैम्डा की 2 वैल्यू छोड़कर कोई भी वैल्यू रखो, ये 3 के तीनों गिवन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर ही होंगे। क्वेश्चन क्लियर? नोट करो जिसको नोट करना है, फिर अगला क्वेश्चन। इस टेक्निक का मैं कई बार यूज करेगा क्वेश्चन वाला,
कि 3 वेक्टर दे देगा नॉन कोप्लेनर, समझ जाना कि वो स्पेस डिफाइन करने वाले हैं या कर रहे हैं। तो चाहो तो उनको आप एज अ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ही टेक करके क्वेश्चन सॉल्व करना, या आई जे के मान के क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए, ये आज की बात, इंपॉर्टेंट बात थी एक। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भाई क्या बोलता है। ये भी 2004 का क्वेश्चन। बताओ भाई जरा 18 क्वेश्चन नंबर क्या है। आज भाई आखिरी क्लास है, बहुत पढ़ा दिया, बहुत क्वेश्चन करा दिए, तो वेक्टर के लिए तैयार रहें। फिर इस मंडे को ना, कि संडे को, मंडे को आपको ठीक 7:30 पर शाम को है मैथ्स का पेपर मिलेगा। काम शुरू किया जाए भाई, है जिसमें वेक्टर होगा, 25 क्वेश्चन होंगे वेक्टर के। ये मान लो सेल्फ, अभी इतना देर मत रखो ना। अरे चुप कर रहे गधे कहीं के, बहुत 5 मारूंगा रे बजे, तुझको मैं। 5 बजे रखो ना। चल, जो बोल रहा हूं उसको सुना कर अकेले। सुबह से तो शाम तक तुम लोग व्यस्त ही रहते हो ना भाई। ये तुम्हारे रात का सिस्टम बनाया जा रहा है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीखो के लिए। क्या कह रहा हूँ, 7:30 बजे तुम्हारा पेपर दिया जाएगा, और बहुत मारूंगा जी तुझको मैं, याद रखना रे, फालतू बोलेगा तो। 5 बजे तो तुम लोग, तुम्हारी क्लास चलती है ना, कोई कोई तो बच्चा 6:30 बजे आता है मैथ्स की क्लास लेने। तुमको पता है जीत की नहीं है? तो वो पागल है हाँ, हाँ तो सुधर जा भाई तू यार, बहुत मारूंगा तुझको मैं। तुम भी तो आओ 4-5 दिन। 7:30 बजे आपको वीक में 3 पेपर मिलेंगे। आपको सेल्फ असिस्ट करना है अपने आप को, ठीक है। एक दिन फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, एक दिन केमिस्ट्री का, एक दिन मैथ्स का। सर्कुलर आपको दे दिया जाएगा। वीक में 3 आपको 25-25-25 क्वेश्चन के, किसी दिन फिजिक्स, किसी दिन केमिस्ट्री, किसी दिन मैथ्स, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो आप जानो, पूरी ईमानदारी से काम करना। फिर आपको ठीक 1 घंटे 10 मिनट बाद आपको इसका सलूशन भी दे दिया जाएगा। सलूशन में चेक करना, कोई क्वेश्चन ना है उसको समझना, ना समझ में आए तो फिर टीचर से पूछना, टीचर आपको बताएगा। तो इस मंडे हमारा पहला वेक्टर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा 25 क्वेश्चन का 7:30 बजे। सर्कुलर आपको कल मिल जाएगा, है हर एक वीक का सर्कुलर हर संडे को मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। चल छोड़ भाई, फालतू बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, बोलता लेकिन ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं कई बार। UVW 3 वेक्टर से, कल वाला लेक्चर में रिकॉर्डिंग में नहीं डाल पाया ना, अभी डालता हूं भाई। UVW 3 वेक्टर हैं किस भी आप पे, कि वेक्टर U का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर V का मैग्नीट्यूड 2 है। थोड़ा अलग क्वेश्चन है। वेक्टर W का मैग्नीट्यूड 3 है। इसको प्रसाद बताएगा अभी। फिर बोलता है इफ, बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा है भाई, लेकिन कोई दम नहीं होगी। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ V along U, अच्छी मैथ्स लगा रहा है, सब कुछ इन्वॉल्व कर रहा है, प्रोजेक्शन भी इन्वॉल्व किया, इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ W along U, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के रेस्पेक्ट में प्रोजेक्शन सिखाया है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जिसके ऑन जिस वेक्टर पे निकाला जाए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, याद होगा। ओके। फिर बोलता है कि एंड, अच्छा क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया इसने, 2004 का क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन माना जा सकता है। एंड V एंड W जो है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, तो V डॉट W तो 0 आ जाएगा, परपेंडिकुलर होने का मतलब, टू ईच अदर। देन
जानना चाहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u माइनस वेक्टर v प्लस वेक्टर w इज। चल भाई, इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व की, प्रोजेक्शन भी लाया और इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू जानना चाहता है। ऑप्शन मैं आपको देता हूं, कुछ लोगों के पास तो होगा ही। पहला ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है अंडर रूट, कौन सा क्वेश्चन कौन सा, हाँ 2, अंडर रूट 2/3, नेक्स्ट ऑप्शन है रूट 14 और नेक्स्ट ऑप्शन है 14। ये 4 ऑप्शन है। यही बराबर लिखा ना मैंने? नहीं, एक दूसरे का ऑप्शन लिख दिया। मेरा भी यार दिमाग कुछ, एक्चुअली मेरी आदत तो है नहीं किताब की देखने, लेकिन अब यहाँ पर तो देखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ भी जो क्वेश्चन करा रहा हूं भाई। चलिए, इसलिए तो भाई कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? प्रसाद, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। प्रसाद बोल भाई। हाँ सर, पहले वो कंडीशन का यूज करेंगे। हाँ कर लो। कंडीशन का यूज बोली क्या रहा है? कुछ कंडीशन नहीं बोली, बोला ये इनका मैग्नीट्यूड गिवन है। इस u और उनके u माइनस v प्लस w का मैग्नीट्यूड जानना चाहता है, कितना होगा इनमें से। चलो भाई, प्रसाद पास कर रहे हो क्या? ना हो तो बोलो। सर और कोई? अनुराग बोलना है तुमको कुछ? सर वो प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग यू को इक्वल कर देंगे प्रोजेक्शन। वो तो हो गया, वो तो गिवन ही है, मान लो। तो ये उस तो कंडीशन गिवन है v डॉट u अपान वेक्टर u का मैग्नीट्यूड इक्वल टू w डॉट u अपान वेक्टर u का मैग्नीट्यूड, बस इतना गिवन है। और ये भी बोला कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो v डॉट w 0 लिख सकते हैं। इतना पता है। इस ऊपर वाले कंडीशन से w वेक्टर और v वेक्टर में रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? w वेक्टर और v वेक्टर में रिलेशन आ जाएगा। क्या आएगा रिलेशन? चलो कर देते हैं, उसमें क्या है। ये कट कर दिया तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई रिलेशन नहीं आएगा। हाँ, ऐसा बोल सकते हो कि इधर लाऊंगा तो इसको मैं v माइनस डब्ल्यू डॉट यू 0 लिख सकता हूं, बस हो गया। क्योंकि भाई u डॉट दोनों में था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, इधर ले आया। u डॉट बाहर कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कहां से निकालोगे? प्रथमेश कुछ बोलना है बेटा? फॉर्मूला कौन सा फार्मूला? वो फार्मूला कोई नहीं होता प्रथमेश, दिमाग चलना चाहिए। कोई लड़की हमारी बच्ची, कोई बेटा? चल देखे, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड जानना चाहता है तो यहां तो मैथ्स लगेगी नहीं, लेकिन हाँ एक बार बोली थी कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन हो है और क्वेश्चन ना हो रहा हो। बोल भाई, तो यार एक बार बोली ले पहले। प्रथमेश बोलो, कौन बोल रहा है? जो a बोल रहा है plus b plus c का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वो नहीं लगेगी बच्चे, मैथ्स ऐसे नहीं लगती है इस तरीके से। और ना ही मैंने कोई फार्मूला बताया है तुमको, ये भी याद रखो। मैं फार्मूला लोग कई बुक्स लिखती हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैं वो लिखते नहीं, मेरी आदत ही नहीं। क्यों फार्मूले रटे जाए फर्जी में भाई? जब डॉट प्रोडक्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है सब पता है। इसी से क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। चल देखो, मैंने बताया था
कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन हो और मैथ्स ना लग रही हो तो उसका स्क्वायर कर देना ताकि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखा जा सके। लेकिन यहां तो हमें इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है यही पता करना है। जब यही पता करना है तो मान लेते हैं कुछ, हमने मान लिया ताकि मैथ तो लगना शुरू हो। ये दो इंफॉर्मेशन गिवन कि V एंड W परपेंडिकुलर हैं, V projection of vector V along U and projection of vector W along vector U both are same, then magnitude of this। अच्छा देखें, तो मैग्नीट्यूड पता करना है तो ऐसे वेक्टर U V W पता होता तो वैल्यू डाल देता, मैग्नीट्यूड निकाल लेता, कुछ नहीं बताया, तभी तो आईटिक क्वेश्चन है। तो वेक्टर U माइनस वेक्टर V प्लस वेक्टर W के मैग्नीट्यूड को मैंने x मान लिया अपनी तरफ से। जो x हमारा रियल नंबर होगा वो भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो निगेटिव हो नहीं सकता। ओके, मैग्नीट्यूड तो कोई रियल वैल्यू ही होगी ना बच्चे। चलिए, या जीरो भी लिख सकते हैं इंक्लूडिंग विद जीरो, वो छोड़ो, अलग बात है। अब यहां मैथ्स कैसे लगे? मैथ्स लगाने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर किया, स्क्वायर किया तो इधर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, कम से कम मैथ्स तो आगे बढ़ेगी। u माइनस वी प्लस डब्ल्यू डॉट u माइनस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स इज एन न्यूमेरिकल वैल्यू। चलो डॉट प्रोडक्ट करना शुरू करो। तो u डॉट u कितना आएगा? वेक्टर u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, u डॉट v तो माइनस का u डॉट v, u डॉट w तो प्लस का u डॉट w। ओके, v से डॉट प्रोडक्ट करने गए तो माइनस का v डॉट u। ओके, इससे v से डॉट प्रोडक्ट किया तो प्लस हो गया वेक्टर v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। v से w को प्रोडक्ट करने गए तो माइनस का v डॉट w। और आगे बढ़े, w का डॉट प्रोडक्ट करने गया तो कितना हो गया बच्चे? w डॉट u माइनस w डॉट v प्लस वेक्टर w के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो x की वैल्यू पता करनी है। तो v और w परपेंडिकुलर थे तो v डॉट w जहां जहां भी होगा वो जीरो हो जाएगा, हो जाने दो। वेक्टर u का मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर w का मैग्नीट्यूड गिवन है, वैल्यू डालो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 प्लस 4 प्लस 9। और क्या बचा? ये दो तो जीरो में कन्वर्ट हो गए। u डॉट v बराबर ही u डॉट w तो देखें 2 टाइम्स हो गया प्लस का 2 टाइम्स u डॉट w और माइनस का 2 टाइम्स u डॉट v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। समझ में आया क्या? v का u पे प्रोजेक्शन, w का u पे प्रोजेक्शन दोनों सेम है, तो ऑब्वियस है v डॉट w और w डॉट u सेम होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलना यार, v डॉट u और u डॉट w सेम होंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आ गई क्या? आ गई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? 9 1 10 4 14 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस रूट 14, लेकिन मैं प्लस वाली वैल्यू लूंगा, जरूर ऑप्शन में थी, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ कि दोबारा समझाऊं? बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन थोड़ा दिमागी क्वेश्चन था। जो गिवन है वो तो हमें पता है कि बोलता है कि प्रोजेक्शन ऑफ v along u इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ w along u। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्शन क्या होता है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपान जिस वेक्टर
जिस वेक्टर पे निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड। हो गया, दोनों बराबर हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू का कैंसिल आउट हो सकती है, कट कर दिया। तो पता चला u डॉट यू v डॉट यू इक्वल टू w डॉट यू सेम था। जब ये सेम है तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है, तो टू टाइम्स पॉजिटिव 2 टाइम्स नेगेटिव वैल्यू 0। जल्दी कर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई भाई? कैसे मैथ्स लगाई गई? वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड जानना चाहता था, मैग्नीट्यूड जानना चाहता तो मानना पड़ेगा x। अब x की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो मानना पड़ेगा कि नहीं भाई? अब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है तो मैथ्स लगाने के लिए क्या बोला था, उसका स्क्वायर कर देना, ताकि उसको मैं जो अंदर वेक्टर हो उसका डॉट प्रोडक्ट लगा सकूं, कम से कम मैथ्स लगना शुरू हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट करो बच्चे। और देखते हैं 19th ऑलरेडी करा चुका हूं, अगर याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 19 याद है क्या तुमको? क्या नाम इसका? अजीत। A क्रॉस B क्रॉस C, क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाऊंगा, वेक्टर A का कोफिशिएंट कंपेयर कर दूंगा, तो आपको B एंड C के बिटवीन एंगल आ जाएगा, वो cos थीटा के फॉर्म में आएगा, cos थीटा की वैल्यू sin थीटा के फॉर्म में आएगी। तो हमको लगता है इसका 2√2/3 आया था, डी इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। कर चुके थे क्वेश्चन नाम लोग, याद है क्या ये बच्चे? IIT में भी आया था। अच्छा 30th क्वेश्चन, सॉरी 20th क्वेश्चन, ये भी सब लोग कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन भी करा चुके हैं। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, याद है क्या? एंड P इज एनी पॉइंट आउटसाइड AB। देखो क्या है यार, इसको हटा दो बच्चे। चलो, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, कोई लाइन सेगमेंट है AB। अच्छा AB, इसका C कोई मिड पॉइंट, और P इज एनी पॉइंट आउटसाइड, P आउटसाइड द ओरिजिन है। ओके, तो बोलता है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो पहला ऑप्शन बोलता है PA प्लस PB इक्वल टू 2 टाइम्स PC, PA प्लस PB इक्वल टू वेक्टर PC, PA प्लस PB इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स वेक्टर PC, प्लस PC लिखा है, कोई इशू नहीं। फिर आखिरी ऑप्शन गिवन है PA प्लस PB इक्वल टू माइनस का वेक्टर PC, मतलब PA प्लस PB की वैल्यू निकालनी है। वो PC आएगी कि माइनस PC आएगी कि 2PC आएगी कि माइनस 2PC आएगी। ओके, समझ में आया क्या? अब समझना, तो अगर ये पॉइंट हमारा ओरिजिन होता तो मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। PA PB, अरे याद करना भाई, 2 पॉइंट के स्पेस में पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर OC क्या आता है? OA प्लस OB/2। ये बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? बोलना भैया। जब ज्योमेट्री करा रहा था मैं, जितनी ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, तो यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था इन चीजों को। याद करना भाई कि 2 पॉइंट स्पेस में गिवन है, उनका पोजीशन वेक्टर A, दूसरे का पोजीशन वेक्टर B, फिर उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर OA प्लस OB/2। याद आया कि दोबारा समझाऊं? तो बिल्कुल O की जगह पर P लिखा है। क्या लिखा है? P लिखा है। तो ऑब्वियस है वेक्टर PC इक्वल टू कितना आ जाएगा? वेक्टर PA प्लस वेक्टर PB/2, तो 2 टाइम्स PC, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। PA प्लस PB इक्वल टू 2 टाइम्स PC। समझा क्या भाई?
ऐसा हम लोग एक बार और क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सीखो, हटा दूं? हटाता हूं भाई, है हटा देता हूं, समझना। फिर एक ठीक ठाक क्वेश्चन दिया है 21। इस कॉन्सेप्ट को भी 4-5 बार आईटी वाले ने यूज किया है। 2005 का क्वेश्चन है। फॉर एनी वेक्टर ए द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा? ए हमारा कोई वेक्टर है, ए इज एनी वेक्टर। फॉर एनी वेक्टर ए द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। तो भाई पहली बात तो प्रथमेश ये बताओ कि वेक्टर ए के स्क्वायर का कुछ मीनिंग है क्या? नहीं है। क्या बोला था कल मैंने? जब भी ऐसा देगा तो इसका क्या मतलब समझना है? यस, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसका ये मतलब है। तो मतलब हमें एक्चुअली में क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? मैंने कल ही बताया था कि हमारा जो जेईई मेंस का पहला क्वेश्चन था उस पे एक कॉन्सेप्ट लगा था। चलिए, मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि किसी वेक्टर के स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सेंस है। अच्छा, तो हमारे पास कोई वेक्टर ए था, फिर इन तीनों का रिजल्टेंट बोलता है ए के फॉर्म में क्या होगा। तो जब ऐसा करे तो हम वेक्टर ए को मानना पड़ेगा, क्योंकि मैथ ज्यादा लग नहीं रही है। तो वेक्टर ए अपनी तरफ से मान लें, क्या मान लिया? a1i प्लस a2j प्लस a3k। अच्छा, अब एक्चुअली में a क्रॉस i का मतलब क्या है? a क्रॉस i का मतलब है a क्रॉस i निकालूंगा, उसका मैग्नीट्यूड लूंगा, जो आएगा उसका स्क्वायर करूंगा। ये इसकी लैंग्वेज है वेक्टर की। अच्छा भाई, तो देखते हैं। तो ए क्रॉस आई पता करना है तो प्लीज फोकस करना, आई से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, एक देख लें दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो आई क्रॉस आई कितना होता है? 0। एक्चुअली में मैं ए क्रॉस आई सबसे पहले पता करूंगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, फिर उसका स्क्वायर करूंगा। सिमिलरली इसके साथ करूंगा, इसके साथ करूंगा, देखता हूं किसके बराबर आता है। ओके, तो आई क्रॉस आई हो जाएगा। आई क्रॉस आई तो 0 होता है, तो पहला तो 0 हो गया। जे क्रॉस आई तो बोला था सर्कुलर सिस्टम, याद होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्रॉस प्रोडक्ट फाइनल टच मिलता है आई जे के। आई क्रॉस आई किया, पहले इसका इसके साथ किया, तो आई क्रॉस आई तो 0 हो गया। जे क्रॉस आई, जे ये आई उल्टा घूम रहा है कि नहीं? तो जे क्रॉस आई को हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस का। समझ में आया कि नहीं आया रे? तो माइनस का a2k कैप। अरे चाहो तो आप डिटर्मिनेंट बना के भी सॉल्व करो, तब भी सेम रिजल्ट आएगा भाई। इसके मल्टीपल a1 a2 a3 ij के ऊपर लिखूंगा, i के मल्टीपल 1,1,0,0, डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा, वही आंसर आएगा जो यहां से आएगा। जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो। फिर a3k कैप इंटू आई कैप, k कैप इंटू आई कैप सीक्वेंस में है तो j कैप, प्लस का a3 j कैप आ गया, k क्रॉस आई j कैप आएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो आएगा a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का रूट। याद कर, हमारे पास कोई वेक्टर गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ऑफ आई के मल्टीपल का होल स्क्वायर, जे के मल्टीपल का होल स्क्वायर, के मल्टीपल का होल स्क्वायर का सम। अच्छा, इसका स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा?
A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो सिमिलरली यहां से भी कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आएगी? समझाऊं? प्लस इसका करूंगा तो के वाला तो कट ही जाएगा, तो प्लस कितना आ जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अब 2 अगर कॉमन लिया तो 2 टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये क्या है? ये एक्चुअली में अपने गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर गिवन है। जो अपना एज्यूम किया हुआ वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये लिखा है। तो एक्चुअली में ये क्या लिखा है? ये लिखा है, क्या लिखा है रे? कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एक्चुअली में इसको ये लोग 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर लिखते हैं, वेक्टर ए का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन में जरूर होगा, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? बोलता है एक वेक्टर ए है तो इसकी वैल्यू उस वेक्टर के फॉर्म में पता करो, और किसी वेक्टर के स्क्वायर का कोई सेंस नहीं है। उस वेक्टर के स्क्वायर का मतलब बोलना उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बाकी रिजल्ट आपके सामने कंप्लीट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन थे ये। तो समझ गए होगे भाई कि वेक्टर हमारा डिपेंड सिर्फ प्रोडक्ट पे ही है, जो जे लेवल का वेक्टर है। लेकिन जो उसका बेसिक पढ़ाया वो पढ़ते रहना भाई। जल्दी कर, बहुत क्वेश्चन बाकी। हम्म, 22 जल्दी करो। अच्छा कर लो आराम से। ऑलरेडी कराया हुआ क्वेश्चन है, जरूर आईआईटी वगैरह में आया था। तो आईआईटी एडवांस से क्वेश्चन कुछ किए थे हमने, 15-20 क्वेश्चन कल किया था। हाँ ओके भाई। क्वेश्चन नंबर 23 एक आसान क्वेश्चन है, कर लोगे कि कराऊं? बोलना क्या चाहता है? ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो एंड लैम्डा इज अ रियल नंबर, देन वही डिटर्मिनेंट वैल्यू होल्ड फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू। आप चलो लिखे देता हूं, पहले मैं क्वेश्चन तो लिखी दूं। थोड़ा पानी पी लो। A, B, C are 3 non-coplanar vector and lambda is any real number, then determinant value of lambda times A plus B। इसका मतलब समझते हो ना? डिटर्मिनेंट वैल्यू ABC का, उसी पे क्वेश्चन है। लैम्डा स्क्वायर B और लैम्डा टाइम्स वेक्टर C इक्वल टू, बोलता है तो गिवन है, किसके इक्वल है? A B प्लस C। इतना समझना आना चाहिए बच्चे हैं किसका क्या मतलब है। तो बोलता है फिर लैम्डा की होल, हाँ, A B C आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड लैम्डा इज अ रियल नंबर, देन दिस इक्वल टू दिस होल्ड फॉर। पहला ऑप्शन है exactly 1 value of lambda, exactly 1 value of lambda। दूसरा no value of lambda, lambda की कोई वैल्यू नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन exactly 3 values of lambda, 3 लिखा है ना। और डी exactly 2 values of lambda। कौन करेगा? आसान क्वेश्चन है, बस वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आना चाहिए, उसका मतलब आना चाहिए। तो ए बी सी का मतलब पहला वेक्टर का डॉट रिमेनिंग दोनों के क्रॉस के साथ,
तो लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा तो न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चे, तो लैम्डा की पावर 4 कर दूं बाहर, चल नहीं करता तेरे लिए। लैम्डा स्क्वायर बी क्रॉस लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमको बोलता है उसके अकॉर्डिंग इस एबीसी का मतलब यही होता है, पहला वेक्टर डॉट विथ क्रॉस ऑफ रिमेनिंग टू इन सेम सीक्वेंस बी क्रॉस सी। राइट साइड को हैंडल करें तो ए डॉट कितना बी प्लस सी क्रॉस विथ वेक्टर बी। ओके, अब मैथ्स लगाता हूं तो इधर हो गया लैम्डा की पावर 4 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा ए प्लस बी, मैथ्स लगेगा और कुछ नहीं लगता यार। अच्छा, डॉट बी क्रॉस सी राइट साइड, बी प्लस सी क्रॉस बी, अंदर वाले को सॉल्व करें तो बी क्रॉस बी तो 0, तो मिलेगा ओनली सी क्रॉस बी। समझने वाले समझ में आया कि नहीं आया रे? बी के साथ बी का क्रॉस किया 0, सी के साथ बी का क्रॉस किया तो सी क्रॉस बी नहीं पता। ओके, लेफ्ट वाले को सॉल्व करें, लैम्डा की पावर 4, ए का डॉट दो, ए प्लस बी डॉट विद दिस, तो ए के साथ डॉट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, तो वो 0 ही आ गया, इक्वल टू ए डॉट सी क्रॉस बी। अच्छा, फिर वही बोला, तीन वेक्टर ए बी सी अगर नॉन कोप्लेनर हैं तो वो वेक्टर हमारे स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो वही आईजेके वाला रूल या एबीसी वाला रूल भी सिखाया था, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट, ये तो ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया, सबको एबीसी के फॉर्म में लिख दो, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी की डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू ए डॉट सी क्रॉस बी। इसने सी क्रॉस बी उल्टा कर दिया, इसने ऐसे घूम गया, तो इसकी वैल्यू क्या, या चाहो तो इसको पलट दें, प्रथमेश क्या कर रहा है, तो इसको हम लोग पलट सकते हैं, बी क्रॉस सी तो माइनस लिख सकते हैं, या आपको मैं बताई, चल छोड़ भाई, तू ए डॉट सी क्रॉस बी, सेम सिस्टम में होने के लिए बी को आगे आना पड़ेगा, तो इसी को हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो सी क्रॉस बी माइनस टाइम्स बी क्रॉस सी होता है, तो ये भी एबीसी हो गया, ये भी एबीसी हो गया, तो ये इनको कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो लैम्डा की पावर 4 की वैल्यू आ गई, निगेटिव लैम्डा की वैल्यू चाहिए। क्या किसी रियल नंबर की पावर 4 निगेटिव हो सकता है? नो, तो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ नो वैल्यू ऑफ लैम्डा ही हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ वेक्टर ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन था, एक्सटेंशन था उसका। चलो करो बच्चे, अरे प्रभु जल्दी कर भाई। तो उसको पढ़ो जो पढ़ाया गया है? बाकी कुछ नहीं करना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 24 2005 का क्वेश्चन है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डिपेंड ऑन, कुछ नहीं करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है, ये एक्स पे डिपेंड होगा कि वाई पे डिपेंड होगा कि एक्स वाई दोनों पे डिपेंड होगा कि ना ही एक्स और ना ही वाई पे डिपेंड होगा। पहले इसको करो फिर मैं उसको करता हूं। हो गया बेटा? सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, कैसे घूमता है, कब निगेटिव आता है, कैसे सीक्वेंस में रहता है, उसी का क्वेश्चन, उसी पे डिपेंड क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि वेक्टर ए गिवन है, वो क्या गिवन है, आई माइनस के, वेक्टर बी गिवन है एक्स आई
तुम यार क्या नाम इसका, क्या नाम बच्चे का हमने छोड़ यार, गलत लिखूं तो बोलना भाई है कि सर गलत हो गया, सही कर लो। अजीत, वेक्टर सी इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई का के कैप। ओके, हाँ ए बी सी 3 वेक्टर हैं, तो बोलता है जो ए बी सी हमारा होगा, फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड होगा? पहला ऑप्शन है इसकी वैल्यू किसके फॉर्म में आएगी, ये मतलब है यार। ऑप्शन ओनली वाई, ये सिर्फ वाई पे डिपेंड होगा। सेकंड ओनली एक्स, इसकी वैल्यू सिर्फ वाई के फॉर्म में आएगी, इसकी वैल्यू सिर्फ एक्स के फॉर्म में आएगी। क्वेश्चन करना शुरू कर दो, बताओ क्या आंसर आएगा। थर्ड, बोथ एक्स एंड वाई दोनों के फॉर्म में इसकी वैल्यू आएगी। डी, नाइदर एक्स नॉर वाई, मतलब एक्स और वाई दोनों से इंडिपेंडेंट होगा, ना ही एक्स के फॉर्म में आएगा ना ही वाई के फॉर्म में आएगा। तो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बता चुका हूं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू पता करनी है, जिसके फॉर्म में आएगी तो वही हमारा ऑप्शन टिक कर दिया। वेरी इजी क्वेश्चन, काउंट किया जाएगा ये। हाँ, तो ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू आई जे के कॉफिशिएंट की, तो आई का मल्टीपल 1, जे का मल्टीपल 0, के का मल्टीपल -1, सेकंड में x 1 1 माइनस एक्स, थर्ड में y x 1 प्लस एक्स माइनस वाई। इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू किसके फॉर्म में आएगी। अभी तो यहां पर एक्स वाई दोनों दिख रहे हैं, लेकिन सॉल्व करें शायद कहो कुछ गायब हो या ना गायब हो, एक्स वाई के फॉर्म में आए, तो वो तो मैथ्स लगाऊंगा तभी पता चलेगा। अरे 2 लाइन में क्वेश्चन होगा भाई, टेंशन मत ले। किस पे डिपेंड, अरे अनुराग कर पाए कि नहीं? 1 टाइम्स दिस माइनस दिस, तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई, माइनस टाइम्स दिस, तो प्लीज फोकस करना, तो माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ना, प्लस सेकेंड तो 0 ही हो जाएगा, माइनस का थर्ड 1 टाइम्स कितना 1 के साथ दिस एंड दिस, यानी कितना एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई। चलो, तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन को अंदर भेजो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कहां से हुआ, ये वाई ही होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई? डी डी ओके, किससे डिपेंड है ये? वाई से वाई का बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं भाई। इसकी वैल्यू 1 आई, कांस्टेंट आई, जो ना ही एक्स के फॉर्म में है ना ही वाई के फॉर्म में, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन मिलेंगे भाई। चलो 25वां क्वेश्चन, जल्दी करो भैया। क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी करो। ए शुभम, कैसे काम चल रहा है भाई तेरा? चलो अब 2 लोगों को बुक्स देनी है यार, दे देता हूँ भाई, बाकी सबके पास है ना? नहीं, 3 लोगों के पास। मैंने उसको फोटो भेज दिए सब। बहुत बढ़िया यार, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25वां बोलता है ए बी सी अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए स्मॉल लिखा यहां पर पागल ने, कैपिटल ए लिख देना भाई है। राइट एंगल एट ए, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? ए पे राइट एंगल है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग ए बी एंड ए सी। ओके, कोई बात नहीं,
थोड़ा दिमाग लगा रहा है। ये एक, क्योंकि ए पर मुझे परपेंडिकुलर 90 डिग्री दिखाना है, ऐसा। इसको ही मिला दें यार, क्यों छोड़े फिर। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके भाई, होने दो। ट्रायंगल ही की बात कर रहा है, वेक्टर वेक्टर इन्वॉल्व नहीं किया, इन्वॉल्व किया। ए पर 90 डिग्री, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस अलोंग ए बी। ए बी पर एक फोर्स काम कर रहा है F1, और कितना बच्चे, और क्या भैया, AC पर एक फोर्स काम कर रहा है F2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है। वेक्टर ए बी की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। चलो चलने दो। और वेक्टर ए सी पर जो फोर्स काम कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, अरे मान लो ए बी वेक्टर की लेंथ हमारी 1 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ये बी वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, इसकी लेंथ मान लो 1 अपान ए बी बोल रहा है। चल ठीक है, मान लिया भाई। और दूसरा वेक्टर क्या है बच्चे, ए सी। हाँ, तो उसका भी ऐसे ही, इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 1 अपान ए सी। मतलब यहां से ए से सी तक की लेंथ इतनी है, ये इतनी है, चलने दे। फिर क्या बोला, इज, हाँ फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा। ABC is a triangle, right angle at A. The resultant of the forces acting along AB and AC with magnitude 1 upon AB and 1 upon AC respectively. फिर is the force along AD. अच्छा, इनका जो क्या है भाई, रिजल्टेंट है इन दोनों फोर्सेस का, वो एडी की तरफ लगता है। और एडी, डी इज द फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी। अच्छा, जो डी है, जो बीसी साइड है उस पर परपेंडिकुलर है। चल भाई चलने दे। ये आपस में भी 90 डिग्री थे, इन दोनों वेक्टर्स की बिटवीन एंगल 90 डिग्री था। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, एडी फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा हमारा, उसका मैग्नीट्यूड जानना चाहता है। ठीक है भाई, जानने दो। और सब ए बी ए सी ए डी के फॉर्म में गिवन है। ए बी का मतलब इस वेक्टर की लेंथ, ए सी का मतलब इस वेक्टर की लेंथ। वेक्टर ए बी की लेंथ को ए बी बोल रहा है, वेक्टर ए सी की लेंथ को ए सी बोल रहा है। चल बोलने दे भाई जो बोल रहा है। तो अब हमें फिजिक्स वाले सर तो बहुत पढ़ाते हैं, मैं तो नहीं पढ़ाता फालतू काम भाई, कि अगर दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उन दोनों वेक्टर्स की बिटवीन एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानना चाहता है। तो याद है क्या, बोल रहे, दो वेक्टर्स गिवन हैं, उनके बिटवीन एंगल थीटा है, यही तो जानना चाहता है ना एडी। कौन है रे, प्रथमेशी हो गई, बहुत नालायक, अभी कुछ लिख रहा था यहाँ पर ही। चल देखो, तो एडी की लेंथ जानना चाहता है, इसका मैग्नीट्यूड जानना चाहता है। तो क्या बताया गया था भाई, दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड याद होगा, अंडर रूट ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस होता है, क्या होता है, चलो कुछ भी होता है, यहां फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, 90 डिग्री। अरे बोलना।
तो जो रिजल्टेंट आएगा नेक्स्ट टाइम अदरवाइज लाइट जाती ना, लाइट नहीं है रे, लाइट है भी, लाइट है भैया, पता नहीं क्या हो गया था उसको। चलिए देखें, तो क्या बोल रहे थे हम लोग भाई, ले यार सब चौपटी हो गया, चल ठीक। तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वेक्टर एसी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, तो उसका मैग्नीट्यूड बोला 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। वो ए बी के लैंग्वेज, मैं भी ए बी के लैंग्वेज में लिखता हूं, मतलब वेक्टर ए बी की लेंथ। हेलो, सब लोगों को आवाज आ रही भाई? आ रही। का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस का या प्लस का, क्या होता है जल्दी बोल भाई? -2ab cos थीटा की प्लस 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 चल cos 90 होता है, उसकी वैल्यू 0 हो गई, प्लस माइनस जो भी होता है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स हमारा F आ गया वो कितना आ गया, इस लैंग्वेज में गिवन है क्या, यानी कि 1/AB स्क्वायर प्लस 1/AC स्क्वायर, इतना रिजल्टेंट हमारा आएगा, बस गेम ओवर। यानी किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपान, एलसीएम ले लिया, AB स्क्वायर इंटू AC स्क्वायर, मतलब लेंथ है उसकी, तो अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपान AB इंटू AC, इसका मैग्नीट्यूड AB इंटू AC। ऑप्शन में गिवन है क्या? नहीं, ना A सही है, ना B, ना C, D सही हो सकता है, क्योंकि ये बाकी तीन तो A B और C ऑप्शन A B और AC के फॉर्म में ही गिवन है। बोलना रे, कोई क्वेश्चन में दमी नहीं थी। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपन AB इंटू AC आना चाहिए, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, पहले वाला में तो ऊपर से रूट गायब है। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? ये तो अंदर ही वाली वैल्यू दे रहा है, जबकि इसका हमें क्या करना है, इसका रूट लेना है, गौर से ध्यान देना। तो रूट लूंगा तो ये रिजल्ट आएगा। क्या बी ऑप्शन है? बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, 1/this ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाले का रूट थोड़ी गायब हो जाएगा। इसको हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को AB प्लस AC लिख दें, अपान AB प्लस AC लिख दें, अपान AB इंटू AC, तो लिख ही दूंगा। डिवाइड करूंगा तो 1/AC प्लस 1/AB, ये भी गलत है। तो देख भाई कौन सा ऑप्शन सही है, ना A सही, ना B सही, ना C सही, तो D हमारा करेक्ट होना चाहिए। चेक करो एक बार जरा, डी टेक्निक समझ में आई भाई? हेलो, अब D कैसे आया होगा, थोड़ी मैथ्स लगा देना। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, तो देखना पाइथागोरस थ्योरम कहीं लगेगी, कहीं इसकी वैल्यू उसके फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, वो कर लेना आप, है कोई डिफिकल्ट नहीं। चलिए, वो हमें पता चल गया ना, तीन ऑप्शन ए बी के फॉर्म में थे, वो ए बी के फॉर्म में निकाला, वो बराबर नहीं, तो डी सही होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन में है नहीं, नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ऑब्वियस जो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखें भाई। 26 क्या क्वेश्चन बोलता है? ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन लगता है। A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। फिर क्या बोला? वेयर A B C आर एनी 3 वेक्टर्स। अच्छा, किस भी आप पे A डॉट B, ये ऐसे क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है भाई। यही एक्चुअली में वेक्टर है, वो तो आसान था, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यही मेन वेक्टर चल रहा है जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। A डॉट B हमारा 0 नहीं है, B डॉट C 0 नहीं है, देन A नॉन जीरो है, देन A एंड C
अच्छा, इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो π/3 होगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन π/6 होगा। थर्ड ऑप्शन ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। डी ऑप्शन ये पैरेलल है। कौन? ए एंड सी। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का खेल है, जो जो जानेगा नहीं तो हाँ, तो इसमें भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लग गया, वही एंगल पता कर लेगा ए एंड सी के बिटवीन। चलिए मैथ तो लगानी ही पड़ेगी। तो उल्ट राइट से क्रॉस किया तो ये भी बता चुका था, किसके बराबर आएगा? ए डॉट सी, मेरे साथ साथ करो, सब करा चुका हूं। वेक्टर बी माइनस कितना भाई? फिर बी डॉट सी इंटू वेक्टर ए इक्वल टू, ए से क्रॉस, राइट साइड से क्रॉस, तब भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। एक डॉट लगता है यार, ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी बराबर। ओके, कोई किसी से कट रहा है क्या? ए डॉट सी इंटू बी, ए डॉट सी इंटू बी सेम वैल्यू है, सेम साइन है, कैंसिल आउट हो सकते हैं, जरूर हो जाएंगे। क्यों रे? चल, अब क्या क्या बचा? बी डॉट सी वेक्टर ए डॉट सी वेक्टर बी एक तरफ लाओ, तब कुछ समझ में आए। अच्छा, लाते हैं भाई एक तरफ। किसके किसके बिटवीन एंगल चाहिए इसको? ए एंड सी के बिटवीन। तो चलो सी को एक तरफ ले आते हैं। ए डॉट बी वेक्टर सी माइनस बी डॉट सी वेक्टर ए इक्वल टू 0। यहां तक क्वेश्चन करो भाई, फिर बताता हूं। अच्छा हाँ ठीक, ए और सी के बिटवीन एंगल चाहिए। ये तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यानी कि वेक्टर ए को हम लोग लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी लिख पा रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बोलना। किसी एक बी, ए डॉट बी इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ए एंड सी के बिटवीन एंगल चाहिए। किसके बिटवीन? ए एंड सी। तो इनको देखो गौर से, ए डॉट बी, चुप रहे, बी डॉट सी, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। तो यानी कि इन दोनों वेक्टर का समझ में आ रहा है कि नहीं? एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी बेटा। तो एक ए को लैम्डा टाइम सी लिख सकते हैं। ऐसा कब लिख सकते हैं? जब दो के दोनों वेक्टर पैरेलल हो, चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो। बता ही चुका था, लाइक अनलाइक होंगे तब भी हमारे वेक्टर क्या होंगे? एंगल π/3 नहीं होगा, π/6 नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेक्टर हमारे पैरेलल होंगे। क्लियर हुआ क्या? जल्दी कर भाई, एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सेंस चाहिए कि वेक्टर क्या है, क्या मतलब हो जाएगा, उतना समझ में आना चाहिए। जल्दी कर भाई, खत्म करूं, उब गया पढ़ा पढ़ा के मैं भी। एक्चुअली बहुत ज्यादा मैथ्स भी नहीं लगती ना इसमें, बस हमें फील होना चाहिए अंदर से क्या होता है वेक्टर, कैसे गेम करता है। बस हो गया तो गेम ओवर। चलिए भाई खत्म करता हूं। तो 27 बस 4 ही कराऊंगा भाई, बस हो गया 4 का। फिर यहाँ तुम्हारे पूरे जे मेंस के हो जाएंगे। जे मेंस में 43 क्वेश्चन, 43 ये हो गए, 12 ये हो गए, 43 12 कितने हो गए? बहुत हो गए, 52-53 क्वेश्चन हो गए भाई। देता हूँ भाई, है ना, बहुत क्वेश्चन हो गए भाई, इतना बहुत है। फिर बाकी धीरे धीरे करते रहेंगे ना भाई। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 27। एक मिनट पीछे है, पढ़ा दूं जरा बच्चों को, फिर तुमको देता हूँ। 26 हो गया। द वैल्यू ऑफ ए, ए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। समझो क्वेश्चन कैसे फिल किया जाता है, कैसे समझते हैं वेक्टर्स को। ए डॉट बी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, बी डॉट सी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो किसी एक वेक्टर को, सुन भाई, यानी कि लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी इक्वल टू म्यू टाइम्स वेक्टर ए हो गया कि नहीं हो गया? उधर ही रखो इसको, उधर ले जाओ।
उधर ले गया तो यानी कि वेक्टर सी को हम लोग म्यू अपान लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए लिख सकते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब किसी एक वेक्टर को यानी न्यूमेरिकल वैल्यू किसी सेकंड वेक्टर के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या बोला था, दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। कोलिनियर लाइक भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे तो पैरेलल ही, पैरेलल होंगे। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंस होना चाहिए कि कब क्या, कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है, कहां से मॉड मॉड हटाना है, कैसे हटाना है, वो चीजें हमें आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, द वैल्यू ऑफ ए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, वेक्टर नहीं है, फॉर विच द पॉइंट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर दिस कॉमा दिस रेस्पेक्टिवली आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। वेरी इजी क्वेश्चन है, कर लेना। चलो ग्राफ तो बना देता हूं भाई। एक वेक्टर था एबीसी, उस वेक्टर के वर्टिसेस का वेक्टर फॉर्म गिवन है, मतलब उनके पोजीशन वेक्टर गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। नहीं, उसने सी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। हाँ कोई बात नहीं, सी पे राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक। तो ऑब्वियस है वेक्टर सी ए निकालना, वेक्टर सी बी निकालना, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्या करना रे, वेक्टर सी ए परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सी बी होगा कि नहीं। अब सी ए कैसे निकालेंगे, तो ओ ए माइनस ओ सी, टेक्निक समझ में आ रही क्या रे। दो वेक्टर्स एक्चुअली में ए बी सी के पोजीशन वेक्टर गिवन है, ओ ए ओ बी ओ सी गिवन है। जब दो वेक्टर के पोजीशन वेक्टर गिवन, तो उन दोनों को मिलाने वाला वेक्टर कैसे निकालते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। सी पर 90 डिग्री है तो सी ए और सी बी परपेंडिकुलर होंगे, नहीं होंगे क्या रे। अब सी ए वेक्टर, अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, गेम खत्म। इतना सेंस होना चाहिए वेक्टर का। अब पोजीशन वेक्टर गिवन है तो वो वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये तो मैथ्स बताई गई थी आपको। डॉट सी बी का मतलब ओ बी माइनस ओ सी, ओ ए भी गिवन है, ओ बी भी गिवन है, ओ सी भी गिवन है, डाल देना इक्वल टू 0 पुट अप कर देना, एक ही कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू मिल जाएगी, गेम ओवर। अगला क्वेश्चन 28, क्या बोला भाई। 28, u एंड v आर यूनिट वेक्टर। चल भाई यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, ओके। u and v are unit vector and theta is acute angle between vector, ओके। थीटा इन दोनों के बिटवीन एंगल है, वो भी एक्यूट एंगल है, मतलब थीटा हमारा 0 और 90 के बिटवीन लाई करेगा, ओके। हाँ 28 2007 का क्वेश्चन है। देन क्रॉस प्रोडक्ट फिर लगा दिया, 2 टाइम्स वेक्टर u क्रॉस 3 टाइम्स वेक्टर v इज अ यूनिट वेक्टर। ये भी एक यूनिट वेक्टर हो जाए तो बोलता है फॉर पहला ऑप्शन एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की 2 वैल्यू के लिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक यूनिट वेक्टर हो सकता है, बी ऑप्शन। मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ थीटा, 2 से ज्यादा वैल्यू होंगी, सी ऑप्शन। नो वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, डी ऑप्शन। एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा। अच्छा, ये दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। अब बोलता है ये भी यूनिट वेक्टर हो जाए तो थीटा की कितनी वैल्यू मिलेंगी, तो चलिए देखते हैं। तो पहली बात तो 6 टाइम्स u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, हो गया। तो 6 को बाहर किया
अब दो वेक्टर का क्रॉस, अरे मैं इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर आना चाहिए। यूनिट वेक्टर का मतलब उनका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, और कुछ मतलब ही नहीं है। u क्रॉस v निकालना आता है, थीटा उन दोनों के बिटवीन एंगल है, u एंड v के बिटवीन, तो वो भी गिवन है, वो एक्यूट एंगल है, 0 एंड 90 के बिटवीन है। तो चल देख, u क्रॉस v कितना आएगा, वेक्टर u का मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन थीटा इंटू ईटा कैप, दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल, हाँ दोनों वेक्टर का यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल टू 1 गिवन है। तो यहां से 6 टाइम्स ऑफ साइन थीटा ईटा कैप का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इक्वल टू 1 हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/6 आ गई। थीटा हमारा 0 से लेकर पाई तक है, तो थीटा की कितनी वैल्यू होंगी? कौन सा ऑप्शन ठीक है रे प्रथमेश? कैसे? 1 value of theta. हाँ देख कैसे, 0 से लेकर पाई तक साइन का ग्राफ डाला, मतलब जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे π/2 तक ग्राफ डाला थीटा के लिए, और एक y इक्वल टू 1/6 ऐसे ग्राफ जाएगा। थीटा की कितनी वैल्यू मिलेंगी? एक ही वैल्यू मिलेगी। देयरफॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी कर, कोई दम नहीं क्वेश्चन में, जो बोला उसके अकॉर्डिंग करते रहो। जल्दी कर भाई, 2 क्वेश्चन करें, खत्म करें बवाल फिर। A, B, C are the vector, C is in the plane of A and B, then X। आसान क्वेश्चन है। ये तीनों वेक्टर को प्लेनर हो गए, समझा कि नहीं रे? करो पहले, फिर 29 कराऊं, खत्म करूं बवाल। हो गया क्वेश्चन नंबर 29। ये भी 2007 का क्वेश्चन है। वेक्टर लिखे देता हूं। वेक्टर A इक्वल टू गिवन है हमें I प्लस J प्लस K। वेक्टर B गिवन है हमको I माइनस J प्लस 2K। देने दे भाई। वेक्टर C गिवन है XI प्लस X माइनस 2 टाइम्स J कैप माइनस का K कैप। ओके, फिर बोलता है इफ द वेक्टर C लाइज इन द प्लेन ऑफ A एंड B, मतलब तीन के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं, एक ही प्लेन में हैं, तो A डॉट B क्रॉस C 0 आएगा। को तीन वेक्टर के कोप्लेनर होने की कहानी। अब तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं? जब उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए, यानी कि 1 1 1 1 माइनस 1 2 x x माइनस 2 और माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, वही ऑप्शन में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी कर भाई। 30th क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या भाई? कुछ नहीं करता है वो, समझ सको तो समझ लो। फालतू के 4 नंबर, 4 या 8 नंबर देता है वेक्टर में। कभी एक क्वेश्चन देगा, कभी 2 क्वेश्चन देगा। 30th क्वेश्चन हटाऊं, आखिरी क्वेश्चन आज का। द वेक्टर A लाइंग इन द प्लेन ऑफ वेक्टर B एंड C। आसान क्वेश्चन है यार। बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड C, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स दिस पॉसिबल वैल्यू। आप चल देख, एक वेक्टर A है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कराया हुआ है। वेक्टर A गिवन है, 2008 का क्वेश्चन है, अल्फा टाइम्स I कैप प्लस 2J कैप प्लस का बीटा K कैप। ओके, इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ B एंड C। एक वेक्टर B है, एक वेक्टर C, इन दोनों के प्लेन में लाई करता है। जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर हैं, उसी प्लेन में हमारा एक वेक्टर है A। नहीं, गलत हो गया क्या? देखते हैं। नहीं, हाँ B एंड C बराबर है। A वेक्टर ये रहा, और है क्या? बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन B एंड C। अच्छा, जो वेक्टर हमारा A है वो एंगल बाइसेक्टर है B एंड C का। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ।
कुछ दमी नहीं क्वेश्चन में यार। एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स बताया था कॉन्सेप्ट में, तो याद कर भाई कि नहीं, दो वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर क्या बताया था, लैम्डा टाइम्स पहले वेक्टर का यूनिट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर का यूनिट वेक्टर। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं रे? प्रूव किया था कि दो वेक्टर्स अगर गिवन हैं तो उनका जो एंगल बाइसेक्टर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला होता है, मतलब वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स इज लैम्डा टाइम्स सी कैप प्लस बी कैप। याद आया कि नहीं याद आया रे? अच्छा, तो वेक्टर बी कितना गिवन है? वेक्टर बी गिवन है आई प्लस जे। वेक्टर सी कितना गिवन है? जे प्लस के। इनके यूनिट वेक्टर ऑलरेडी सबको पता है। वेक्टर ए कितना हो गया? अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस बीटा के कैप। वेरी इजी क्वेश्चन, लैम्डा टाइम्स, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पूरा प्रूव कराया गया था। तो लैम्डा टाइम्स सी कैप, सी ये रहा, सी कहाँ है, कुछ तो गलत लिखा है मैंने, नहीं बराबर है, बी आई प्लस जे, सी जे प्लस के। अच्छा, तो सी कैप मतलब जे कैप प्लस के कैप, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा √2। अरे बोलना यार, कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे प्लस के का मैग्नीट्यूड √2 ही तो आएगा, √(x² + y² + z² प्लस बी का ये कितना आ जाएगा, i प्लस जे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2। कंपेयर कर, तो इधर i का मल्टीपल कितना है अल्फा, उधर i का मल्टीपल कितना हो जाएगा, ध्यान देना कितना, लैम्डा अपॉन √2 बराबर है। j का मल्टीपल इधर कितना है 2, अरे i j के कंपेयर कर देना, इजी क्वेश्चन माना जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। तो j के मल्टीपल यहाँ 2 टाइम्स, तो प्लीज फोकस करना। चलो पहले लिखे देता हूं आपके लिए, इसी को मैं लैम्डा अपॉन √2 तो बाहर कर दिया, जब बाहर कर दिया तो सीक्वेंस में लिख दो i प्लस 2j प्लस के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू तो इतनी आएगी λ/2। अब तो लिखा ना i और i का मल्टीपल, j का मल्टीपल इधर 2 है, उधर कितना आ जाएगा λ2 अपॉन √2। ओके, तो के का मल्टीपल कंपेयर करो तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन √2। तो √2 2 से 2 गया, लैम्डा की वैल्यू √2 आ गई, लैम्डा की वैल्यू √2 यहां डाल दो, यहां डाल दो, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा भी 1 आ गया, बीटा भी 1 आ गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लास ओवर, जल्दी कर भाई, हो गए तुम्हारे जे मेंस के सारे क्वेश्चन, जे एडवांस के भी हो गए, करना, जो ना है पूछना। कल वाला लेक्चर भी रिकॉर्डिंग पे डालता हूं भाई, हैं अनुराग, क्या दिक्कत हो गई तुम्हारे घर में यार? कल छुट्टी है सर। क्या भैया, कल केमिस्ट्री की क्लास है? हाँ, तो और मैं उसको टाइम आपको मैं शाम तक व्हाट्सएप करा दूंगा, हैं सर से बात कर 10 बजे लेक्चर है ना? अभी यार बेटा मैंने कंफर्म नहीं किया, सर से बात कर लें एक बार भाई, हैं किसी हाँ को तो मैसेज डाल दो हमें। हाँ, डाल दूंगा भाई। अजीत आओ बता भाई, तो वो बदमाश होता जा रहा है यार, नहीं नहीं सही बताओ।